हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुनील गढ़वाल, होम्योपैथी फिजिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट, ओनर फाउंडर गढ़वाल होम्योपैथी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा एक्ने, पिंपल्स यानी मुहासों के बारे में, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा इसके इलाज में इस्तेमाल होने वाली कुछ टॉप होम्योपैथी दवाओं के बारे में। दोस्तों, एक्ने यानी पिंपल्स की समस्या 13-14 साल से शुरू होकर 20-22 साल की उम्र तक हमें कॉमनली देखने को मिलती है। अगर यह बहुत ज़्यादा नहीं है तो इसको हम किसी बीमारी में कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि यह हमारी बॉडी का प्रोसेस है, या यूं कहें कि यह कुछ ऐसे लक्षण हैं जो हार्मोन चेंज होने की वजह से प्यूबर्टी की एज में हमारे अंदर आ सकते हैं। अगर यह बहुत ज़्यादा हो रहे हैं या इनमें पस भर गया है या पेन ज़्यादा होने लगा है तो हमें इसके इलाज लेने की जरूरत पड़ती है। दूसरा एक और भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से हमें इसका इलाज लेना पड़ता है, वो है हमारी लुक्स। अगर हमारे फेस पर एक्ने होते हैं तो हमारे अंदर एक डाउन फीलिंग आती है, हम सोशली कनेक्ट नहीं हो पाते और लोगों के सामने जाने में हमें हेजिटेशन फील होती है, और हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी इसकी वजह से धीरे धीरे कम होने लगता है। यही वजह है कि यह समस्या ज़्यादा गंभीर न होते हुए भी हमें इसका इलाज लेना पड़ता है। दोस्तों, सबसे पहले हम एक्ने के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि यह आखिर होता क्या है। दोस्तों, हमारी जो स्किन होती है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और जहाँ पोर होते हैं वहाँ हेयर फॉलिकल यानी हेयर्स भी होते हैं, और इन हेयर फॉलिकल में सेबेशियस ग्लैंड होती है, यानी जो ऑयल यानी सीबम रिलीज करते हैं। दोस्तों, जैसे ही हमारी उम्र 14 से क्रॉस होती है तो हमारे अंदर कुछ हार्मोन बनना शुरू हो जाते हैं, और इन ग्रंथियों से उस वक्त ऑयल ज़्यादा रिलीज होना शुरू हो जाता है। कभी कभी होता क्या है कि बैक्टीरिया या डस्ट की वजह से पोर्स बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से सीबम यानी जो ऑयल है वो ग्रंथियों से बाहर नहीं आ पाता और वह अंदर ही इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जो धीरे धीरे एक्ने यानी पिंपल्स का रूप ले लेता है। दोस्तों, इस बीमारी से अनजान होने की वजह से हम इसके ऊपर कई तरह की कॉस्मेटिक क्रीम अप्लाई करते हैं या एक्ने को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक्स लेते हैं, जो एक बार तो आपके इन्फेक्शन को टेम्परेरी ठीक कर देती है, लेकिन जैसे ही आप इन्हें छोड़ते हैं तो यह समस्या आपको वापस होने लगती है। दोस्तों, होम्योपैथी दवा की मदद से आप एक्ने को केवल 1 महीने में परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुछ टॉप होम्योपैथी दवाओं के बारे में और उनके लक्षणों के बारे में, जो होम्योपैथी में एक्ने के इलाज के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। दोस्तों, पहली दवा है नेटरम्यूर 30। दोस्तों, अगर आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा ऑयल आता है, यानी आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, अगर आपके अंदर नमक यानी जो नमकीन चीज़ें हैं और नमक है, जो साल्टी फूड है, वो खाने की ज़्यादा इच्छा रहती है, या अगर आपको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है या आपसे धूप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती, तो इन लक्षणों के आधार पर आप नेटरम्यूर 30 पाउडर में आप 1 महीने तक ले सकते हैं, और 1 महीने के अंदर अगर आपके अंदर नेटरम्यूर के सिम्टम है तो आप 1 महीने में आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दूसरी दवा है दोस्तों एस्टीरियस रूबेंस 30। अगर आपकी चिन, चिक्स और नोज पर रेड पिंपल्स हैं और उनमें इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली 14 से 15 साल की उम्र में, आप समझो कि जैसे ही आप जवानी में कदम रख रहे हैं तो उस सिचुएशन में अगर आपको पिंपल्स हो रहे हैं और रेड कलर के पिंपल्स हैं तो यह दवा बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करती है। तीसरी दवा है दोस्तों कैलिब्रोमेटम। अगर छोटे छोटे पिस्टूल्स आपकी छाती यानी चेस्ट और शोल्डर के ऊपर हो चुके हैं, फेस पर है पर इतने ज़्यादा नहीं है, साथ ही साथ उसमें पस भर गई है, उनमें इचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दवा के बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट हमें देखने को मिले। दोस्तों, अगली दवा है सेलिशिया 30। दोस्तों, यह दवा तब इंडिकेट होती है जब आपके चेहरे पर बहुत बड़े आकार के मुहासे हो जाते हैं और उनमें मवाद भर जाती है, और साथ ही साथ अगर आपके हाथ पैर ज़्यादा ठंडे रहते हैं, हाथों पैरों में पसीना बहुत ज़्यादा आता है, आपको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, तो इन लक्षणों के आधार पर आप सेलिशिया को 30 पाउंड में ले सकते हैं। दोस्तों, अगली दवा है इचिनीशिया मदर टिंचर। दोस्तों, जब आपके फेस पर एक के बाद एक पिंपल होना शुरू हो जाए और उनके अंदर मवाद भर जाए और उस मवाद के अंदर बदबू आने लगे, तो आप इचिनीशिया मदर टिंचर की 10-10 बूंदें दिन में 3 बार आधा कप गुनगुने पानी के अंदर खाना खाने के पहले आप इस दवा को ले सकते हैं। दोस्तों, यह दवा एज ए ब्लड प्यूरिफायर काम करती है, जो आपके अंदर किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन होता है आपके ब्लड के अंदर तो उसे रोकने में मदद करती है, और एज ए एंटीबायोटिक आपके अंदर काम करती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि हमें इन दवाओं को कितनी मात्रा में और कब तक लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके अंदर इन दवाओं के लक्षण हैं तो आप ऊपर बताई गई दवाओं को
30 पावर में 1 बूंद सुबह आधा कप गुनगुने पानी के अंदर 15 दिन तक लगातार ले सकते हैं। और जो मैंने मदर टिंचर बताया है उसकी 10-10 बूंदें हम दिन में 3 बार ले सकते हैं आधा कप गुनगुने पानी में। दोस्तों यह दवाई आपको किसी भी होम्योपैथी स्टोर से आसानी से मिल जाएगी। अगर आप ऑनलाइन इस दवा को परचेज करना चाहते हैं तो लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर 15 दिन के अंदर आपको आराम लगे तो आप इस दवा को 1 महीने तक कंटिन्यू कर सकते हैं और 1 महीने के अंदर आपकी यह प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दोस्तों इस वीडियो में मैंने कुछ ही दवाओं के बारे में बताया है। दोस्तों होम्योपैथी में एक्ने को ठीक करने के लिए और भी बहुत सारी दवाएं हैं। अगर आपको आपके अंदर इस दवा के लक्षण नहीं है या आपको इन दवाओं से आराम नहीं लगता तो आप किसी होम्योपैथी डॉक्टर की सलाह से अपना इलाज करवा सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब तक लक्षण के साथ दवा मैच नहीं करती तब तक दवाई अच्छे से काम नहीं करती। तो दोस्तों अगर आप मेरा पेड कंसल्टेशन भी चाहते हैं तो आपको नीचे स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा होगा, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी बीमारी के बारे में बता सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको कुछ लाभ हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।